वैसे मैं पुलिस वालों से डरता हूँ ईमानदारी से, लेकिन अभी सिविल में ब्रजेश दरोगा जी 1100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और दूसरी बार मुलाकात हो रही है। संगीत के शायद बहुत अच्छे शौकीन हैं, लेकिन सज्जनों चाहे मेरे लिए आप पुरस्कार की कंजूसी कर लेना, कोई परवाह नहीं, लेकिन आशीर्वाद की कंजूसी मत करना। क्यों? क्योंकि भीख है शांति की, प्रेम के दो घूंट पीने दो, और जिंदगी है 4 दिन की, जियो और आइए कभी राज ने बड़ी सूझबूझ के साथ में 4 लाइनों में उस प्यारे परमात्मा का कुछ करिश्मा लिख दिया। वारे परमात्मा, सृष्टि में तूने जो कुछ भी सजाया है, जो कुछ भी किया है, वो विचित्र खेल है, आज तक किसी की समझ में नहीं आया। इसीलिए लिखा है बेटा लक्ष्मण, क्या लिखा है? कोई भोड़ी सी राज करे, वहारे दुनिया के बनाने वाले, कि कोई भोड़ी सी सूरत राज करे, कोई मांगत भीख मनुख भिखारी, कोई सोने की छत्र छाह जले, कोई धूप में काम करे अति, चतुर नार बेटा तरसे, भूहरिया जन जन की हारी, चाहे अनेक नयतन करो, या कर्म की रेख टरे नाई। सज्जनों, गायक लोगों से नम्र निवेदन करूंगा, इन श्रोताओं को गुमराह ना करें। पहले भी कहा था, अब भी निवेदन नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत दूर आया हूं, चैलेंज तो नहीं कह सकता, लेकिन जिक्री की एक शुरुआत की चीज होती है। बुलबुल बुला दिया, उसे कहते हैं साखी। और कैसे बेटा लक्ष्मण, लेकिन पहली बार भी मुझसे भूल हो गई। जो इस प्रोग्राम की सारी साज सज्जा है, जो इस प्रोग्राम की जान है, वो है हमारे देशपाल जी। इनके लिए एक बार ताली हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या बात है, ये आज के गायकों की जान में जान डालते, और तुमसे कहना है साखी में क्या कहना है बेटा? अरे बंदे छोड़ी कपट अज्ञान, अरे बंदे छोड़ी कपट अज्ञान, अरे जाएगो शमशान रे तेरी काया, और मिल जाए देखे
पुरस्कार मेरे बहुत अजीज और करीब भैया मुकेश नए आवाज से है, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और ईमानदारी से लेट अवेर आए, उन पे थोड़ा सा कुछ बढ़ाया जाएगा। हमारे पृथ्वीराज पांडे जी बिल्कुल तैयार बैठे, उन्हें पर रुको ना जा रहा, लेकिन भैया और उनकी एक फरमाइश आई मेरे से कॉल की कि बिल्कुल तंदुरुस्त होके आना है। ईमानदारी से कॉल इसलिए ही की थी कि बिल्कुल तंदुरुस्त होके आना है। ईमानदारी से तंदुरुस्त होके आया हूँ, आपकी भरपाई करके जाऊंगा। लेकिन प्रसंग क्या रहेगा? प्रसंग रहेगा देखना है। ये दुनिया जिस चीज के पीछे बहुत गुमराह है और जो ठोकर खा रही है वो है धर्म और अधर्म, और ईमानदारी से संकेत ये प्रमाण है। गर हार होगी धर्म की, गर हार होगी धर्म की, फिर धर्म पर कौन टिक पाएगा? और भक्त का भगवान से विश्वास ही जाएगा। जिस समय वो पिता में भी कृतवर्मा कृपाचारी रणभूमि को छोड़ गए, भैया लक्ष्मण ऐसे ही दरबार लगा हुआ है, लेकिन वो दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य आप कहते हो हमारी दिन पर दिन हार होती चली जा रही है, और मेरे भाई दुशासन को तो बलवान के नाम से पुकारा जाता है, फिर भी हमारी हार होती चली जा रही है। ऐसा सुना, एक चक्रव्यूह की तैयारी की, अर्जुन और कृष्ण मौजूद नहीं है। इस बात को सुनकर के वो पांडव घबराने लगे, लेकिन भैया लक्ष्मण भूपिंदर भैया कह रहे कि सुनो चौक, लेकिन हम कहते हैं चाल। चाल में और चौक में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा भाषा का ही तो फर्क हो सकता है, लेकिन कैसे भैया आज वो पांडव बड़े व्याकुल भयभीत और दुखी है। कैसे भैया? बहुत देर से मिनस पालस कर रहे थे, माइनस करूं या प्लस करूं, लेकिन कलाकार की किधर करते हैं, इसलिए ये अपने को आपे में नहीं रख पाए। और मेरे लिए 3100 रुपए का पुरस्कार बुद्धिराम पांडे जी देते हैं। बेटा लक्ष्मण पूरी जान ही लगा दे तो क्या बात है। सभा उदास बैठे, कैसे दरोगा जी? करवीड़े छाती फटे, करवीड़े छाती फटे, नैनन नीर चुचाए, और शोक सभा में पड़ गए तो कोई धीर धरैया। लेकिन इधर में क्या हुआ? धर्म का साथ देना है ना। कैसे देना है? सभा के अंदर वो वीर श्रोमणी बालक अभिमन्यु पांडवों का चिराग देखा
सभा उदास क्यों बैठी है? कोई भी उस बच्चे की बात का जवाब नहीं दे सका। आखिर चाचा भीम से कहा, चाचा जी क्या कारण है, सभा उदास क्यों है? बताया, कहा बेटा अभिमन्यु, आज अर्जुन के मौजूद न होने के कारण कौरवों ने एक चक्रव्यूह की तैयारी कर दी है। तो क्या हुआ? हुआ क्या? भाई अर्जुन के सिवा कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता है। धन्य धन्य उस शेर के लिए। क्या कह रहा है बेटा? सभा से गया, मां सुमित्रा के पास में पहुंच गया और कह रहा है धन्य है वीर के लिए। कैसे कह रहा है? अरे मत ना देर लगाए मेरी तू हो, अरे मत ना देर लगाए मेरी तू, माए गुरु धन मचावे मैया क्यों री तू मोरे समझावे। सज्जनों, हर गायक हर श्रोता की अलग अलग क्वालिटी होती है। यदि मुझे समय पूरा करना है तो 4 बार हारमोनियम बजाऊंगा, डाउनसर से काम करूंगा, बढ़िया बढ़िया बात पटता करूंगा। समय का क्या गुजारना है जब जिंदगी गुजर जाती है? तो दरोगा जी, जिंदगी क्षण मात्र में गुजर जाती है बेटा लक्ष्मण। मां से कह रहा है वो क्यों बालक, गौर करना। आपने कभी एक माँ की ममता को झांका है, देखा है, परखा है? एक माँ की ममता अपनी संतान के लिए, अपने बेटे के लिए कितनी नाजुक, कितनी कोमल होती है। जब ऐसी बात दरोगा जी वो वीर बालक अभिमन्यु कहता है तो सुमित्रा क्या कहती है? अपने बेटे के लिए अपने दिल का प्यार और उद्गार पेश करती है। कैसे कह रही है सज्जनों?
जी नहीं रुक पाए और दोबारा से 1100 रुपए का पुरस्कार दरोगा जी की तरफ से दोबारा आया। लेकिन दरोगा जी एहसान फरामोश नहीं रहूंगा, भरपाई कर दूंगा। कैसे बेटा लक्ष्मण छाती मेरी फाटी जाए और बेटा तो कैसे बताऊं लड़वे की उम्र तेरी ना। कुंवर ने एक मानी, छत्री का बेटा है, इसीलिए तो कहा है कि जननी जने तो भक्तजन, जननी जने तो भक्तजन या दाता या सूर, और लाहे तो तू बांझ भली वृथा गमावे। सज्जनों, आज माता की भी एक बात को नहीं मानता है और चक्रव्यूह लड़ने के लिए पहुंच गया। बुद्धिराम जी, आपकी बात आ रही है बहुत जोर से, जिसे आप बहुत लाइक करते हो। ईमानदारी में देखिए, गाने के अंदर 4 रसों का श्रृंगार होता है। आजकल श्रृंगार रस का ज्यादा क्रेज चल रहा है। श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस और करुणा रस। श्रृंगार रस तो शायद है, उससे तो परे रहता हूं, बाकी सब रसों की भरपाई होगी। और बेटा, कैसे वो वीर बालक अभिमन्यु कौरव दल को ललकारता है, कैसे भैया? हाँ, 100 रुपए का पुरस्कार माननीय हरजाल सिंह जी यहीं के निवासी हैं और बहुत देर से तलाश में था, देरी से पुरस्कार लेके आए हैं। कोई बात नहीं, आइए सुनिए सज्जनों, धन्य है ऐसी संतान के लिए। कैसे कैसे ललकार रहा भैया। वीर्यति में अभिमन्यु मैं कोई मामूली चीज नहीं हूं, छत्री का बेटा हूं, अर्जुन का बेटा हूं। कैसे? में अभिमन्यु ना कोई काजर मूरी रब्बी उड़ाऊंगा मैं, कि बाण चलाऊंगा मैं हो। अभिमन्यु ना कोई काजर मूरी रब्बी उड़ाऊंगा मैं। हेमंत जी गौर करना, बड़े गौर के साथ कहता है, क्या कहता है? मैं गैर नहीं हूं, मैं आपका ही खून हूं। कैसे कह रहा है? अरे मैंने मेरे अंदर खून तुम्हारा धरती अम्मा
कवि की तरफ से एक रुझान आ रहा है जो हमारी समाज के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत बड़ा मरहम है। एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। कौन सी? जब किसी आदमी की आफत में जान होती है, अपने और पराई की तभी पहचान। ये आंसू बहाने के लिए नहीं दिखलाए जाते हैं। दर्द जब दिल में होता है तो आंसू खुद ही आते हैं। लेकिन अपने आंसुओं को बुद्धिराम जी स्वयं ही पहुंचना सीखो, क्योंकि आप दूसरे से भरोसा करोगे तो वो उनकी कीमत आंकेगा। आंसू पोंछने की कुछ न कुछ कीमत लेगा। आज वो वीर बालक अभिमन्यु कह रहा है, बड़ी अजीब बात कह रहा है। कैसे कह रहा है? बेटा लक्ष्मण, भैया मीठा मीठा, अरे काला अक्षर मेरे सामने होके या मेरे मुंह से गुजरता है तो मुझे बड़ी टीस होती है, क्योंकि इस मॉडर्न जमाने में काले कलर की तो कोई मार्केट ही ना। ईमानदारी से शोरूम की जरूरत रह गई है, नकली की जरूरत रह गई है, असली की जरूरत नहीं रही। कुछ हम जैसे हम शकल बैठे हो तो मैं आपको एक काले कलर की कीमत बता दूं, जरूर बताऊंगा। सुनिए गौर से, और वास्तव में उसमें कुछ अंश है सच्चाई के, तो जरूर तालियों के द्वारा बताना कि वास्तव में बात ठीक है। हर खासियत हर लोग में नहीं हो सकती, काले कलर की भी कोई न कोई खासियत तो होगी। सुनिए, काला हो महबूब जिसका, काला हो महबूब जिसका, मोहब्बत का मजा आएगा और न होगा कोई चाहने वाला, ना दामन पे दाग आएगा। बेटा, 7 महारथियों के द्वारा वीर बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में खत्म कर डाला। क्यों? क्योंकि व्यूह के पहले द्वार पर वो जयद्रथ था और जयद्रथ को शिव का वरदान था कि अर्जुन के सिवा कोई पांडव वीर उसे पराजय नहीं कर सकता। इसी वजह से जयद्रथ ने भीम को व्यूह में प्रवेश नहीं होने दिया और वीर बालक को खत्म कर डाला। लेकिन इधर में उस उत्तरा को पता चला कि वो वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर खत्म हो गया। किस तरह से आंसू बहा के और किस तरह से बेटा क्या कहने लगी? क्या कह रहे बेटा? कहने तो लगी, श्रोताओं गौर करना, लेकिन क्यों कहने लगी? एक जिंदगी के सफर में एक पत्नी के लिए पति एक परमेश्वर होता है कि नहीं? उसके एक सुहाग का चिन्ह होता है। जब जब कोई चीज करीब रहती है
उसकी कीमत नहीं आंकता लोग। जब अपने से कहीं दूर चली जाती है ना, उसकी कीमत तो जब पता करती है। इसीलिए बड़े करुणा भरे शब्दों में कह रही है उत्तरा, कैसे कह रही है भैया मुरारी, कैसे कह रही बेटा? चल दिए देख कम ये न पूछा कि हम, बहुत सुंदर। चल दिए देख कम ये न पूछा कि हम, क्या नहीं पूछा? इस जहां इस जहां में अकेले कहाँ जाएंगे? भैया लक्ष्मण आगाह अपनी मौत से, बुद्धिराम जी ये परमात्मा का करिश्मा है, ये जिंदगी की विडंबना है। आगाह अपनी मौत से है कोई बसर नहीं, और सामा है 100 वर्ष की ताऊ जी, लेकिन पल की खबर नहीं। ये न सोचा, क्या नहीं सोचा, ये न सोचा जो अब तक सौदाई है, और ये जिंदगी ही मौत को साथ लगा लाई है। इसीलिए कहना है ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने हमें, ऐसी मंजिल पे छोड़ा है तुमने हमें, कर सहा श्रृंगार है संगीत। बिजुलिया कान डर थान तूफा कदम, मुकेश भैया खो गए हैं मोहब्बत की दुनिया में हम, क्या कहने? खो गए हैं मोहब्बत की दुनिया में हम। ये नहीं पता था कौन सी बात, क्या खबर थी कि लुट जाएगा आसिया, क्या कहने? क्या खबर थी कि लुट जाएगा आसिया, क्या खबर, क्या खबर थी कितने के बिखर जाएंगे। इधर में मां सुभद्रा को पता चल गया, तब उत्तरा सुभद्रा के पास में ये अपनी पीड़ा, ये अपना कष्ट, ये अपनी आफत, ये अपनी मुश्किल को लेकर के उत्तरा सुभद्रा के पास में पहुंच गई। ताऊ जी चिकड़ी की बात कर रहा हूं मैं, क्या कहने लगी भैया?
कह रहे बेटा? ए, क्या बात है रे छोड़ा? गौर करना क्या कहती है। कोई बात नहीं है सज्जनों, एक आध मिनट ज्यादा है जाए। ईमानदारी से ताऊ जी मेरा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जिगरी के अंश बचाई रखो। वैसे ना गवैया रुक रहे ना श्रोता रुक रहे, फिर भी प्रयास कर रहा हूं। आइए किस तरीके से आज वो धर्मराज, हाँ 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय शामू जी गाजीपुर वाले पुरस्कार दे रहे हैं। लेकिन भैया आज वो धर्म के साथी धर्मराज युधिष्ठिर वेदना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं भैया? हो दिल में खलबली बच रही है। कौन सी बात की? क्यों? क्योंकि अर्जुन मौजूद नहीं थे। पूछेंगे धर्मराज को, क्या बताऊंगा कैसे बेटा? अरे पूछे वीर मेरा, अरे पूछे वीर मेरो धीर कहा बतलाऊं, अर्जुन को कैसे सुत को रे
पूरा बेटा, समय पूरा।